मेरे पास ये क्वार्टर थ्योरी के रिलेटेड पार्ट 2 है। एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रिवर्सल का पता चल जाएगा कि ये सीआरटी हमारे पास वैलिड सीआरटी है या फेक है। और आप पिन पॉइंट से आप एग्जैक्ट एंट्री कर सकते हो और आप सीआरटी की लो को टारगेट कर सकते हो। तो इसके बारे में कुछ रूल है, उसको फॉलो करना होगा। और कंफर्मेशन कौन सा कंफर्मेशन देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आपको किन किन चीज़ों को कंफर्मेशन रख कर सीआरटी को ट्रेड कर सकते हो। तो ये मैंने आपके लिए एक रूल आसान सा किया है क्वार्टरी थ्योरी जो सीआरटी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इधर हमने पार्ट 1 में आपको सीआरटी फाइंड करने के बारे में बताया था। इसमें मैं आपको पीएसपी कैंडल और सीआरटी को कंबाइन करके रिवर्सल कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक्स मॉडल प्ले हो जाए। तो पिछले क्वार्टर में मेरे पास इधर एक्स मॉडल प्ले हुआ था और एक्स में हमारे पास सीआरटी 4 आवर्स का सीआरटी है, सीआरटी हाई और सीआरटी लो को मैंने मार्क कर दिया। जब मैं 90 मिनट साइकिल, आप डेली साइकिल पर भी आ सकते हो 90 मिनट साइकिल, तो मैं 90 मिनट साइकिल पर आ गया। 90 मिनट साइकिल में हमारे पास क्या हुआ है, हम क्वार्टरी थ्योरी को थोड़ा स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में मेरे पास इधर तक देखो, फर्स्ट क्वार्टर में मेरे पास रेंज हुआ और सेकंड क्वार्टर में हमारे पास क्या हुआ, मैनिपुलेट जो स्टॉप हंट हुआ और सीआरटी का हाई भी हमारे पास पर्च हुआ। ये सब पर्च हुआ, बाकी में हमारे पास इधर सीआरटी का हाई पर्च हुआ। तो हमको क्या देखना है कि इधर से हमारे पास रिवर्सल आ सकता है या नहीं। और ये रिवर्सल आप देखो तो आपको ये रिवर्सल ट्रेंड चेंज करने का रिवर्सल मिलेगा। आप इधर से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देख सकते हो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट जो आपको 50% मार्केट आ जाए डेली का, 50% ओवर 4 आवर, ये से स्ट्रक्चर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वाकई में इधर से मार्केट अब नीचे गिरेगा और किधर तक गिर सकता है और उसके बारे में मुकम्मल वीडियो आएगा। मगर वो थोड़ा एडवांस है और सब कुछ ये भी एडवांस है, मगर ये सब कुछ आप सीख लो तो उसके बाद आखिरी में मैं उसके बारे में भी मुकम्मल वीडियो बोलूँगा कि किधर से आपके साथ ये एग्जैक्ट रिवर्सल आ सकते हैं। इधर आपके पास कौन सा पीडीआर होना चाहिए, आप इधर तक ये एग्जैक्ट एंट्री पकड़ सकते हो। ये आपको हर दिन भी मिलता है और कभी कभी वीक में 3 बार या 4 बार भी मिल सकता है। ये ट्रेड एग्जैक्टली ये ट्रेड मिलता है। ये 1:5 1:10 ऐसा आर देता है क्वार्टरी थ्योरी और सीआरटी के रिलेटेड। अब इसको फॉलो करो तो बैक टेस्टिंग ज़रूर करो, आपको समझ आएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप ये सीख भी लो और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ये आपकी कुछ काम की भी नहीं है। हर मॉडल वर्क करता है अपनी जगह, मगर आपको उसके साथ साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ज़रूरी है। तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, मगर मैं आपको टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, अकोमोडेशन हुआ। हमने फाइंड किया हमारे पास सीआरटी हाई और सीआरटी का लो भी मैंने मार कर दिया। मैं जब 90 मिनट साइकिल पर आ गया, 90 मिनट साइकिल पर मैं इसको थोड़ा ध्यान में रखूँगा कि मेरे पास वाकई मैंने डेली बाया सब कुछ फाइंड कर दिया, मेरे पास सब कुछ फाइंड हुआ। अब मैं 4 आवर का सीआरटी भी मैंने फाइंड किया, 1 आवर हो सकते हैं। आपको जो कोई भी सीआरटी मिल सकता है, तो उसके लिए आपको इन रूलों को ख्याल में रखना होगा। हर सीआरटी वर्क करता है, मगर इन रूलों के साथ आप चलोगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट से आप सीआरटी को प्ले कर सकते हो। आप एक ही मॉडल इस सीआरटी को पकड़ो और क्वार्टरी थ्योरी को, बस आपको ये प्रॉफिटेबल बना सकता है। और मैंने आपके लिए फंडेड पास करने का रूल भी बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लो। फंडेड अकाउंट कैसे पास करते हैं, उसके लिए क्या रूल होना चाहिए, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बन सकते हो, साइकोलॉजी आपकी कैसे ठीक हो सकता है। तो उसके बारे में मुकम्मल वीडियो है, अगर वो देख लो तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। और इसके बारे में हमारे पास मैनिपुलेशन हुआ और इधर हमारे पास एक पीडीआर होगा, हायर टाइम फ्रेम डेली वीकली पीडीआर होगा, वीकली की आईआरएल पर आया होगा। तो उससे आपको क्या देखना है, आपको हमारे पास सीआरटी का हाई पर्च हुआ, बाकी में हम इधर से सेल आ सकते हैं या वो थोड़ा ऊपर जा सकते हैं फिर सेल आ सकते हैं, या मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आपको किन कंफर्मेशन का ख्याल रखना है,
आपको सबसे पहले आपके पास एक पीएसपी कैंडल होगा। पीएसपी कैंडल क्या है? पीएसपी कैंडल के बारे में आपको नहीं पता तो आप देख लो, मैंने इसी चैनल पर पीएसपी कैंडल को मुकम्मल वीडियो अपलोड किया है A to Z। थोड़ा मैं इधर भी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारे पास एक पीएसपी कैंडल होगा, इधर हमारे पास एक पीएसपी कैंडल होगा और ये हमारे पास गोल्ड है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, तो इधर हम सिल्वर में क्या देखेंगे? ये हमारे पास ग्रीन कैंडल सिल्वर में बन गया, हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बन गया। हम गोल्ड में इधर एक ही जगह पर एक ही टाइम पर हमारे पास अगर सिल्वर में ग्रीन कैंडल बन जाए, एक जैसा कैंडल हो, ये भी ऊपर चला गया। इधर हमारे पास गोल्ड में भी ऊपर चला गया, मगर एक जैसा बड़ा कैंडल है, मगर छोटा भी हो सकते हैं बड़ा भी हो सकते हैं, वो उस टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास रेड कैंडल है, इधर हमारे पास ग्रीन कैंडल है। तो एक ही जैसा है, एक ही टाइम पर है, मगर इसका कलर अलग है। इसका ग्रीन है और इसका हमारे पास गोल्ड में है, इसका कलर रेड है। तो इसको हम पीएसपी कैंडल बोलते हैं। ये स्मार्ट मनी का एक ट्रैप होता है, क्योंकि मार्केट इधर आपको ये सेंस देता है कि हम इधर से ऊपर नहीं जा सकते, इधर से मैं सेल आना चाहता हूँ। ये आपको स्मार्ट मनी एक दूसरे को ऐसा सेंस देता है कि इधर से मैं पूरा मुकम्मल ट्रेंड को चेंज करने वाला हूँ। एक ही कैंडल वजह से आपको इसके साथ और चीज़ें भी देखना होगा, आपको ट्रेंड भी देखना होगा। PDRA IRL में आया है या IRL से जा रहा है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। अगर आपको पीएसपी कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, सिर्फ आप पीएसपी कैंडल को फॉलो करते हो तो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको ट्रेंड देखना होगा, आपको क्वार्टरी थ्योरी जो भी मॉडल आप फॉलो करते हो उसको अपने माइंड में रख कर इसको फॉलो करना है। तो आपको पीएसपी कैंडल उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मेरे पास Q2 में मैनिपुलेशन हुआ, मैंने पीएसपी कैंडल भी देखा, मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने वाला है। इधर हमारे पास एक SMT का साइन भी दिया होगा, तो इसके साथ SMT देखना ज़रूरी है आपको। मैं वो SMT भी बताऊंगा आपके नेक्स्ट क्वार्टर वीडियो में। SMT पेल क्यों होता है आपके साथ, SMT क्यों आपके पास कौन सा वर्क करेगा, आपको कौन सा एडवांस SMT देखना होगा, और वो आपके कंफर्मेशन के लिए वाकई में ठीक होगा या नहीं होगा। तो इससे हमारे पास इधर SMT भी बनना होगा और हमारे पास इधर स्ट्रक्चरशिप हुआ। अगर आपसे थोड़ा आप सेफ एंट्री करना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चरशिप होने का इंतज़ार करना होगा। अगर आप इधर कोई CSD जो भी कंफर्मेशन हो उधर से आप इंटर हो सकते हो। अगर आप थोड़ा लेट आए हो, आपने जो एनालिसिस किया मार्केट इधर है, स्ट्रक्चरशिप किया, फिर आप थोड़ा वेट करोगे मार्केट तो ऊपर आ जाए। इधर अगर PDRA हो तो ठीक है, PDRA पर टेप हो जाए। अगर SMT नहीं बना फिर मत लो, फिर इंतज़ार करो मार्केट थोड़े नीचे आ जाए, इधर कोई कंफर्मेशन दे दे, फिर से मार्केट थोड़े नीचे आ गया। हमारे पास ये मैनिपुलेशन क्वार्टर था, मगर हमारे पास मैनिपुलेट किया है, फिर से हमारे पास Q3 ओपन हुआ। आपको मैंने माइक्रो क्वार्टर भी बताया है, जो बेसिक मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको माइक्रो के बारे में बताया है कि आप एंट्री कैसे कर सकते हो। तो आप इधर से देखो कि हमारे पास माइक्रो में Q4 में आ गया या Q3 में, इधर हमारे पास PDRA भी था और सीक्वेंस SMT भी बन रहा है। मेरे पास कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग है और इधर हमारे पास सूप हुआ है, हमारे पास स्टॉप हंट हुआ। तो इधर से आप एक एग्जैक्ट एंट्री दूसरा पकड़ सकते हो। आप किधर तक टारगेट करते हो, आप इधर से एक एंट्री पकड़ सकते हो और CRT को लो को टारगेट कर सकते हो। और आपने ये 5th सेटिंग इधर से लगा दो तो आपको ये एरिया बताएगा किधर तक मार्केट जा सकता है। तो ये सिंपल है और इतना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपके लिए मैंने सिंपल कर रखा है। और हमारे पास Q4 ओपन हुआ, Q4 हमारे पास कंटिन्यूएशन किया, Q3 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और Q4 हमारे पास कंटिन्यूएशन किया। इसका ये जो मैंने आपको इधर एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर भी दिखाने वाला हूँ। आप इधर देखो, मैंने 4 आवर का कैंडल मार्क कर दिया। ये हमारे पास 4 आवर CRT था, 4 आवर का हाई भी मैंने मार्क कर दिया और लो मार्क दिया, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंशन हुआ था, एक्स मॉडल प्ले हुआ था। और मैं जो 90 मिनट साइकिल पे आ गया हूँ, इसको थोड़ा समझते हैं एक डीप तरीके से, क्योंकि आपको ये समझना लाजिमी है। सबसे
अहम बात यह है सीआरटी में आपको इस क्वार्टरली थ्योरी में इसी जगह पर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इस पर आप फोकस रखो। अगर कुछ कर रहे हो उसको छोड़ो, काम को छोड़ो, इस पर फोकस करो। जो ये अहम बातें हैं ये आपको समझ आई गई तो क्वार्टरली थ्योरी और सीआरटी आपको इतना आसान हो जाएगा कि आप उसको आसान के साथ ट्रेड कर सकते हो। और ये एसएमटी क्यों फेल होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक एसएमटी था, ये फेल हो गया और ये नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इधर से बहुत से लोगों को इधर ट्रैपिंग किया है। इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक था, लोग बोल रहे होंगे रिटेलर के इधर एसएमटी बनाए सेल करो और उसको स्टॉप आउट किया क्वार्टर 3 में हमारे पास। तो एक डीप मैं आपको समझाता हूँ कि आपके साथ मैंने 4 आवर का सीआरटी मार्क कर दिया आपके सामने। 4 आवर का हाई हमारे पास क्वार्टर 3 में पर्च हुआ। हमारे पास क्वार्टर 2 का भी लिक्विडिटी लिया। थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में मेरे पास अकोमुलेशन हुआ। देखो ये हमारे पास वन साइड मूव नहीं था, इसको हम एक नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास इधर भी मैं छोटे टाइम फ्रेम पर अगर चला गया इधर भी मेरे पास काफ़ी क्लियर रेंज होगा और इधर भी मेरे पास रेंज है। तो ये इसको हम एक्स नहीं बोल सकते। एक्स तब बोलते कि हमारे पास ऐसा एक ही तरफ आ जाता, मगर ये मार्केट ने इधर रेंज कर दिया तो इसको हम अकोमुलेशन का नाम दिया है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर अकोमुलेशन हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर हमारे पास मैनिपुलेट हुआ बाई साइड। मगर हमारे पास जो हाई था ना सीआरटी का हाई था और ओल्ड हाई था तो उसको पत नहीं किया क्वार्टर 2 में। तो हम इंतज़ार करेंगे कि क्वार्टर 3 में हमारे पास सीआरटी का हाई या ओल्ड हाई पर्च हो जाए। तो मैंने थोड़ा वेट कर दिया। हमारे पास बाई साइड का लिक्विडिटी भी पर्च हुआ और मेरे पास कौन सा साइन मिला, मैंने आपको बोला था कि आपको क्या देखना है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर देखो, थोड़ा फोकस करो, ये नीचे चार्ट है ना इस पर फोकस करो। ये इस कैंडल को देखो, ये वाला कैंडल है, मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ आपको। इस कैंडल को देखो आप, ये ब्लैक वाले कैंडल है ना बीच में, इस कैंडल को थोड़ा देखो। और इधर ये बीच वाले रेड के दोनों बीच में जो कैंडल बना है ग्रीन, इसको देखो। ये हमारे पास गोल्ड में इसको ब्लैक किया है, बेरिश बनाया। और हमारे पास सिल्वर में हमारे पास बुलिश कैंडल क्लोज हुआ। सेम कैंडल है, एक जैसे कैंडल है, एक जैसा वेक है, मगर एक ही टाइम पर इसका कलर अलग हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक क्लियर साइन है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाना चाहती। ये हमारे पास एक क्लियर हमको ये पता चल गया कि मार्केट एक जैसा चल रहा था। देखो एक जैसा कैंडल बना रहा था, एक जैसा ऊपर चला गया था, मगर इधर आपके साथ एक एग्जैक्ट पॉइंट पर, एक खास एरिया पर आपके साथ इस मार्केट ने क्या ऐसा हरकत की कि ये मार्केट चेंज होने वाला है, ये रिवर्सल करने वाला है, ये नीचे जाने वाले, सीआरटी को हाई का सेल साइड लिक्विडिटी कवर होने वाले हैं। क्यों ये हमारे पास एक स्मार्ट मनी का एक क्लियर साइन होता है। क्योंकि मार्केट आपको साफ तो नहीं बोल सकती मैं इधर से नीचे आऊँगा, आपको एग्जैक्ट पॉइंट मालूम करना होगा कि किधर से मार्केट नीचे जाएगा, किसी वजह से जाएगा, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको फाइंड करना होगा। तो इधर देखो, इधर आपके पास एक साइन क्लियर मिला है और हमारे पास एसएमटी भी मिला है। ये एसएमटी आपके साथ तब काम करेगा जब एग्जैक्ट पॉइंट पर आप एक खास एरिया पर आपको ऐसा साइन मिले तो आपको रिवर्सल का चांस मिल सकते हैं। क्यों? इधर देखो, इधर हमारे पास ब्लैक कैंडल क्लोज हुआ, इधर ग्रीन क्लोज हुआ। तो क्यों ये इधर हमारे पास ग्रीन क्लोज हो गया, तो इधर क्यों ग्रीन क्लोज नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रेंड तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है। क्यों? ये आपके पास एक आपको इधर ही ट्रैप करता है। इधर आप बोलोगे कि ऊपर जा रहा है, आपने इतना फोकस नहीं किया, मार्केट इधर ग्रीन बना रहा है और इधर रेड बना रहा है। ये हमारे पास पीएसपी कैंडल है, ये आपके साथ एक क्लियर स्विंग पॉइंट बना रहा है कि इधर तक मार्केट आ गया, ठीक है, अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाने वाले, क्योंकि मार्केट को नीचे लिक्विडिटी को भी क्लियर करना है। तो इसको कहते हैं पीएसपी कैंडल, इसको कहते हैं हमारे पास एक रिवर्सल पॉइंट। तो इधर से हम मार्केट पर सेल आ सकते हैं। और हमारे पास हमने सीआरटी भी फाइंड की। हमारे पास सीआरटी का हाई पर्च हुआ। हमारे पास जो 90 मिनट साइकिल था उसमें हमारे पास क्वार्टर 3 था ना, उसमें हमारे पास क्वार्टर 2 का और ओल्ड हाई हमारे पास पर्च हुआ। तो हमारे पास लिक्विडिटी क्लियर हुआ, हमारे पास क्वार्टर 3 भी ओपन हुआ। क्वार्टर 3 क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड करेगा? सेल साइड। अब हमारे पास फर्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट होगा,
ये हमारे पास 50% ये टारगेट होगा। क्योंकि मार्केट आप 50% सीआरटी को टारगेट कर सकते हो। आपको अक्सर अपना टारगेट फर्स्ट टारगेट आपको 50% लगाना है और सेकंड टारगेट आप सीआरटी की लो को और स्विंग लो को टारगेट रख सकते हो। क्योंकि आपको फर्स्ट टारगेट आप निकालोगे, कभी कभी मार्केट ऐसा भी कर सकते हैं 50% आ जाता है, आपको 50% टारगेट देता है और मार्केट रिवर्सल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 50% फर्स्ट टारगेट रखना है। और आपको पीएसपी कैंडल तो क्लियर हो गया होगा। और अब मैंने आपको ये बेसिक बताया है, ये मार्केट अकुमुलेशन करे, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कब करता है, लिक्विडिटी लेता है, और वो सब कुछ तो आपको पहले से क्लियर था। तो आपको पीएसपी कैंडल भी क्लियर कराना था, वो भी क्लियर हो गया। और आपको सीआरटी के साथ क्वार्टरली थ्योरी को अलाइनमेंट करना, वो भी शायद क्लियर हो गया होगा। बाकी है एंट्री कैसे लेना है, और आपको एसएमटी, फेक एसएमटी और ये सब कुछ भी अगली वीडियो में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पीएसपी कैंडल क्लियर हो गया होगा। तो आप इधर से सेल का पोजीशन कैसे पकड़ सकते हो, देखो। अच्छा, मैं थोड़ा छोटे टेम्परेचर पर चले जाता हूँ। ये हमारे पास 50% फर्स्ट टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमारे पास 50% है। और इधर हमारे पास क्या हुआ, एसएमटी हुआ। ये मेरे पास एसएमटी हुआ। और मैं थोड़ा, ये देखो मेरे पास क्या हुआ, स्ट्रक्चरशिप हुआ। इधर हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रक्चरशिप हुआ। ये हमारे पास स्ट्रक्चरशिप हुआ और एसएमटी भी था। और मेरे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टर था। मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर में एक्यूमुलेशन हुआ, सेकंड क्वार्टर में मेरे पास मैनिपुलेट हुआ। मगर मेरे पास जो ओल्ड हाई था ना, उसको पर्च नहीं किया। तो मैं इंतज़ार करूँगा क्वार्टर 3 में मेरे पास पर्च हो जाए। तो क्वार्टर 3 में मेरे पास पर्च हुआ, ओवर टाइमिंग भी था, तो पर्च हुआ, मेरे पास स्ट्रक्चर भी शिप हुआ और एसएमटी भी क्लियर था। अगर एसएमटी आपको जैसे मिले, आप इधर से भी एंटर हो सकते हो। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बताएंगे, एंट्री कैसे लेना है। इस पर तो सिर्फ एग्जांपल के लिए ये सब बोल रहा हूँ। और मेरे पास स्ट्रक्चरशिप हो, इधर आप एफईजी पर जो चीज़ें आप उस पर एंटर हो सकते हो। आप इस सेट 4 आवर का टारगेट रख सकते हो, देख लो 4 आवर टारगेट कैंडल का लो हमारे पास डन हो गया। तो ये सिंपल था, इतना आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ बैक टेस्टिंग करना है कि हम ट्रेड को कैसे ले सकते हैं, एंट्री को। ये जो रूल मैंने बताया है आपको, ये इन रूलों को आप फॉलो करो। मैं आपको बोलता हूँ कि आप के लिए एक ही मॉडल बेस्ट होगा। आप एक ही मॉडल पकड़ो, आपके लिए एक ही मॉडल सबसे अच्छा है। तो बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो सेकंड एग्जांपल ये है, वो भी सेम तरीके से 4 आवर का कैंडल का मैंने हाई मार्क कर दिया और लो भी मार्क कर दिया। तो हमारे पास 4 आवर का हाई पर्च हुआ क्वार्टर 2 में। तो इधर देखो आपके पास, मेरे पास क्वार्टर 2 ओपन है। क्वार्टर 2 में मेरे पास इस कैंडल को देख लो ना, हमारे पास जस्ट 4 आवर का हाई स्वीप किया और क्लोजिंग अंदर दे दिया, बेरिश कैंडल क्लोज दे दिया। तो इधर हम देख ले तो मेरे पास सेम कैंडल है, सेम कैंडल है, हाई पर्च हुआ, मगर क्लोजिंग कैंडल का कलर देखो ग्रीन है। हमारे पास सिल्वर में कैंडल बुलिश क्लोज हुआ और हमारे पास जो है ना गोल्ड में कैंडल बेरिश क्लोज हुआ। तो इससे हमें ये सेन मिलता है कि मार्केट एक विलेट स्विंग हमारे पास एक क्रिएट हो गया। ये हमारे पास एक विलेट स्विंग है और हमारे पास परचुआ सीआरटी का हाई 4 आवर का हाई है और मेरे पास ये हाई परचुआ। तो मार्केट का सेन ये होता है कि अब रिवर्सल हो सकते हैं। अगर आपके पास पीएसपी कैंडल कुछ भी ना हो तो आप इधर से फिर सेल नहीं कर सकते। मार्केट आ जाएगा, थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगा, मगर फिर से ये हाई उड़ाएगा। तो इस वजह से आप पीएसपी कैंडल का वेट करो, प्रॉपर पीएसपी कैंडल हमारे पास फॉर्म हो जाए तो फिर आप एंट्री कर सकते हो। मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमारे पास मार्केट ने क्या किया है। सेम वही रूल है जो मैंने आपको बताया है, वो भी इधर भी अप्लाई हुआ है। तो देखते हैं कि वाकई में वो रूल इधर अप्लाई हुआ है।
इधर देखो हमारे पास क्वार्टर 2 में क्या हुआ। मैं थोड़ा आपको क्वार्टर मार्क कर लेता हूँ। मेरे पास क्वार्टर 2 में मैनिपुलेट हुआ, देख लो मैनिपुलेशन हुआ किधर, बाइसेट लिक्विडिटी को हमारे पास पर्च हुआ, हमारे पास बाइसेट लिक्विडिटी इधर पर्च हुआ। तो हम वेट करेंगे, इधर हमारे पास कोई कंफर्मेशन मिले तो हम उसमें ट्रेड लेंगे। और आपको मैंने बोला था कि आप SMT और इन सब को भी अलाइनमेंट करके देखोगे। तो ये हमारे पास मार्केट है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरशिप हुआ। यार इसको थोड़ा हटा लेते हैं। इधर मैं थोड़ा आपके साथ इसको वाज़ेह करूँ। ये मेरे पास क्या हुआ यार, ये हमारे पास थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चरशिप हो, क्लियर स्ट्रक्चर है, इधर शिप हुआ। इधर मेरे पास स्ट्रक्चर क्लियर शिप हुआ और मेरे पास ये ऑर्डर ब्लैक भी क्लियर था। और इधर से हमारे पास SMT भी आ रहा है। तो ये हमारे पास SMT भी इधर से है, इधर हमारे पास SMT भी है। और मेरे पास कौन सा क्वार्टर ओपन है, मैंने आपको बोला था कि आपके पास क्वार्टर 3 डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टर होता है। और हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में अकुमुलेशन हुआ, ये हमारे पास रेंज है, क्लियर रेंज है, रेंज हुआ फिर से रेंज हुआ। तो ये हमारे पास अकुमुलेशन हुआ। नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे पास मैनिपुलेट हुआ, किस साइड हमारे पास क्वार्टर 1 का लिक्विडिटी ले लिया, और CRT का हाई था उसको भी पर्च कर दिया। और फिर मेरे पास क्वार्टर 3 ओपन है। क्वार्टर 3 हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। और क्वार्टर 4 हमारे पास कंटिन्यूशन करेगा, इन सिलसेट लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, इन जो सिलसेट लिक्विडिटी है ना, इनको टारगेट करेगा। तो देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इधर से प्ले करें तो हमें कितना रिस्क और रिवार्ड से ट्रेड हमारे सेल जैसे स्विंग के ऊपर होगा। और फर्स्ट टारगेट ये लो होगा 50%, और सेकंड टारगेट हमारा CRT का लो होगा। कितना RR 7R 1:7R बन रहा है। तो देख लो, आप खुद ही देख लो आपके पास कितनी आसानी के साथ TP डन हो गया। तो सिंपल है, 1:7 1:10 आपको R दे रहा है। सिंपल है, सिंपल रूल है, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको सब कुछ क्वार्टर थ्योरी बेसिक मैंने आपको समझाया है। और इसके साथ आपको CRT और PSP कैंडल वेलेट स्विंग पॉइंट को कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। तो वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। आपको मैंने जितना ये चीज़ें दिखाया है, ये प्रैक्टिकल मार्केट पर आप बैक टेस्टिंग करो, फिर इस पर ट्रेड लिया करो। तो आपको पहले डेमो पर लिया करो, तो रिजल्ट देखो, आपका रिजल्ट मिल रहा है, फिर आप रियल पर जाओ। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट आपको 4 आवर CRT और ये सब कुछ मिले डायरेक्ट एंटर हो जाओ। इसको प्रॉपर बैक टेस्ट करो, फिर आप इसको लाइव मार्केट पर अप्लाई करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम SMT के बारे में बात करेंगे। ये SMT हमारे पास वैलिड है, ये SMT हमारे पास इनवैलिड है, तो इसके बारे में मुकम्मल वीडियो आएगा। और फिर हम एंट्री के बारे में, हम किधर से एंटर हो सकते हैं और किस रीज़न पर हो सकते हैं, हम छोटा SL के साथ एंट्री को एंटर हो सकते हैं, मार्केट पर एंटर हो सकते हैं, और हम बड़ा TP निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको मुकम्मल वीडियो आएगा। तो जितना वीडियो मैंने अपलोड किया है उस पर बैक टेस्टिंग करो, तब आप बैक टेस्टिंग करो तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे।